बीजेपी का नया प्लान, बूथ मजबूत करने विस्तारक अभियान, वोट प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस। सियासत में जीत का कोई पक्का मंत्र नहीं होता है। कहा जाता है कि जिसकी जितनी अच्छी तैयारी वही होता है भारी। कुछ इसी तरह की रणनीति बनाकर बीजेपी मैदान में है। जी हाँ, बीजेपी की रणनीति तो वही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने तैयारी का तौर तरीका जरूर बदला है और साल 2023 में होने वाले सियासी मुकाबले के लिए बीजेपी ने नया प्लान बनाया है, जिसका नाम है बूथ विस्तारक अभियान, जिसके जरिए पार्टी ने 51% वोट हासिल करने का टारगेट तय किया है, जिसे पूरा करने पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मैदान में है। रोजाना पार्टी के दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं। इसी बीच अभियान की रफ्तार को बढ़ाते हुए पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी रण जीतने का जरूर मंत्र दे दिया और कहा कि अगर इस लक्ष्य को पार्टी पूरा कर लेगी तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। 51% वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो होना चाहिए, जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को विशेष उल्लेख करते हैं कि हर बूथ पर हम चुनाव कैसे जीतें। तो आज आपको बताने में मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता बूथों पर इस समय काम कर रहा है। 10 दिन लगातार काम करेगा। मुख्यमंत्री जी भी आधे दिन सरकार का काम करते हैं, आधे दिन बूथों पर जा रहे हैं। तो बूथ को मजबूत बनाना, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक एक ये प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी आज पन्ना समिति के लोगों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी का मंत्र देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुना। खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने होशंगाबाद के पिपरिया के खापर खेड़ा में पन्ना समिति के सदस्यों के साथ इसे सुना। गौरतलब है कि पन्ना समिति बीजेपी की सबसे छोटी इकाई होती है। बता दें कि 1 फरवरी को सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों की बैठक है, जिसमें इस अभियान की समीक्षा होगी। इसके अलावा आगामी बजट और योजनाओं पर चर्चा होना संभव है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जनाधार बढ़ाने अलग अलग अभियान चला रही है। लिहाजा कांग्रेस बीजेपी के टारगेट से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये बूथ पे जब जा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी गए तो उस घर के अंदर में रसोई गैस नहीं है, उसके शौचालय नहीं है, वहाँ रोड नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। तो ये वहाँ जाने से या खाना खाने से कोई परसेंटेज बढ़ रहा है क्या? ये हम भी कर रहे हैं जन जागरण अभियान, हम भी जा रहे हैं घर घर, और वो बताएंगे कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली का बिल, किसान की खाद, बेरोजगारी। तो बात ये सुनेगा आदमी, उनकी बात उन्होंने किया क्या है? गौर हो कि मिशन 23 के रण के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। लेकिन बात की जाए बीजेपी की, तो इससे पहले भी पार्टी कई अभियान चला चुकी है और जनता से जुड़ने में कामयाब रही है। ऐसे में एक बार फिर टारगेट के साथ बीजेपी मैदान में। हालांकि इन रणनीतियों से बीजेपी जनता को कितना लुभा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टारगेट @51% में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देते हैं, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या जनता को साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी और हासिल कर पाएगी टारगेट? क्या मिशन 23 में आधार बनेगी बूथ विस्तारक योजना? बूथों को डिजिटलाइज कर भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा माइलेज? क्या भारतीय जनता पार्टी लगा पाएगी वोट शेयर का अर्धशतक? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना पर काम कर रही है और कांग्रेस कह रही है घर चलो, घर घर चलो। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्धारित किया है कि उनका प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो, वो बूथ स्तर तक जाकर और लगभग 65,000 बूथ पर काम करेंगे और एक व्यक्ति
100 घंटे काम करेगा, लगभग 10 दिन 10 घंटे काम करने की एक योजना तैयार की है हर वरिष्ठ कार्यकर्ता के लिए, छोटे कार्यकर्ता के लिए, बड़े कार्यकर्ता के लिए। और वोट शेयर का जो टारगेट लिया है, जो लक्ष्य लिया है, जो सरसंधान करने की आकांक्षा है, वो 51% की है। बड़ा लक्ष्य है वोट शेयर, इतना बड़ा वोट शेयर मतलब एक तरफा जीत की बात है। तो आबादी के आधे से ऊपर के लोग भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल, हैं प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, राम पांडे जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सवाल, सनवर जी, 51% वोट शेयर बड़ा लक्ष्य है। जी नवीन जी, 51% वोट शेयर बड़ा लक्ष्य है, कैसे करेंगे? देखिए नवीन जी, जब कोई राजनीतिक दल राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम करता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, वो कुछ टारगेट तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक दल के रूप में समाज क्षेत्र में काम करने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया अपनी पंचनिष्ठाओं के माध्यम से कि हम गांव गरीब किसान का विकास करेंगे, हम सुशासन की स्थापना करेंगे, जो पिछड़ गए हैं जो लोग उनको आगे लाएंगे। और उसका मुख्य वाक्य दिया कि जो हमारी सरकार है वो जनता के लिए, और अंत्योदय अंत में जो रह गया उसका उदय करना। तो जब आप एक निश्चित उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो जब राजनीतिक क्षेत्र में जब आप एक निश्चित उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो कोई टारगेट आपके पास होना चाहिए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट लिया है कि विपक्ष अनेक दल हो सकते हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग दल है, अलग अलग संगठन खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो तमाम दल भी खड़े हों तब भी भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 51% अपने मत लेकर आए, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब ये तय किया तो आप देखिए कि एक खास प्रकार का कार्यक्रम जो आपको देखने में आया होगा कि 20,000 बूथ के विस्तारक लगातार 10 दिन तक बूथों पर जाकर काम कर रहे हैं। उनका डिजिटलाइजेशन कैसे हो, कैसे हमारा पन्ना मजबूत बने, इस पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिन्हें बात कही है सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने कि हम 51% की ओर हर बूथ पर। तो ठीक है, आपका ये वीडियो चला गया है, अब कोई फोन आ गया, फोन यही तो बात है। आप पार्टी के लिए एक डेडिकेटेड फोन नहीं ले सकते, एक डेडिकेटेड सिम नहीं ले सकते। अरे डिबेट के लिए अलग सिम रखो, उस पर फोन आएंगे तो बार बार हैंग होगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो नवीन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी इसको अचीव करेगी। ठीक बात है, तो कह के मान भी लेना आप अगली बार। क्या वीडियो जब चला जाता है ना तो थोड़ा एम्बेरसिंग लगता है, मतलब आपका वीडियो चला जाएगा फिर कैसे 51% होगा ये बताओ। जी बोलिए ना। ये भारतीय जनता, मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। तो 20,000 बूथ विस्तारकों के माध्यम से 65,000 बूथों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने अपने हाथ में लिया है। और हम इन सब बूथों पर कैसे 51% और उससे ऊपर की ओर बढ़े, इस पर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जी राम जी, आपके जो है प्रतिद्वंदियों ने बड़ा टारगेट लिया, 51% की बात कर रहे हैं। उनको तो 100% का भी टारगेट अचीव किया जा सकता है। भाई 2-3 काम करने हैं, हम तो कहते हैं ये 100% कर लें। महंगाई खत्म कर दें, बेरोजगारी दूर कर दें और भ्रष्टाचारी खत्म कर दें। ये 3 काम कर लें, इनको घर घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये बूथ विस्तारक योजना हो या घर घर योजना हो, जहां तक मैंने पता किया है अमेरिका, इंग्लैंड, जितने से देश हैं, कोई बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत घर घर नहीं जाता है। अपने काम के माध्यम से वहां सरकारें बनती हैं। तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में भी काम के
माध्यम से सरकारें बनना चाहिए, मुद्दों के माध्यम से सरकारें बनना चाहिए। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि सरकार जो भी काम करती है वो घर घर पहुंच जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में 17-18 सालों से जो सरकार है और इन्होंने जो काम की है, और इन पर तो वैसे भी मीडिया की मेहरबानी है, तो इनके काम जनता तक घर घर जे मीडिया की मेहरबानी से मतलब राम जी थोड़ा ये भैया तो बता दो। देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं मुझे नहीं पता, आप बता दो, मुझे आपसे ही पता ही चल जाए भाई। आपसे क्या दुश्मनी है ये बता दो। वो मेहरबानी शब्द से जो मुझे और आपको जनता देख रही है, सुन रही है, वो पूरी तरह से समझ रही है, ठीक है। तो जो मीडिया की मेहरबानी से और सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज, झूठी न्यूज़ें चलती हैं, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो जनता तक पहुंच रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 30-35 रुपए में पेट्रोल डीजल देंगे, वो 100 के भी पार कर गया। हर दिन हर रोज कहते हैं कि हम रोजगार मेला लगा रहे हैं और ये इन्वेस्टर मीट चल रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टर मीट चलती है, जैसे जैसे रोजगार मेला लगता है, जैसे जैसे ये पैसा सरकार का बर्बाद करते हैं, वैसे वैसे वो बेरोजगारी और बढ़ रही है। जैसे जैसे ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो काम तो कुछ दिखता नहीं है, भ्रष्टाचारी दिखती है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि जो भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल है, 3 करोड़ का पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। ये अखबार में या मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आपने मीडिया में ही पढ़ा है ये? जी जी बिल्कुल पढ़ा है। फिर भी आप मीडिया की मेहरबानी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा आप 90% जो चीजें बोलती है कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडिया का जिक्र होता है, फिर भी आप कहते हो मीडिया की मेहरबानी। पत्रकारिता अभी जिंदा है, पूरी तरह से नहीं मरी हुई है, ठीक है, अभी कुछ जिंदा है। देखो विपक्ष जिंदा रहेगा तो पत्रकारिता जिंदा रहेगी, विपक्ष नहीं रहेगा तो पत्रकारिता जिंदा नहीं रहेगी। भाई हमें थोड़ी चुनाव लड़ना है, हमें थोड़ी चुनाव लड़ना है। आप जैसे ईमानदार पत्रकार भी अभी हैं, बहुत हैं। नहीं मेरे से ज्यादा हैं भाई, मैं तो कम हूं। जी 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 जी। तो इसलिए जो भी है, कहने का पूरा सार ये है कि सरकार को, जो भी सरकार है, उससे बार बार घर जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सरकार काम के आधार पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है। अब दूसरी बात यह कि जब ये घर घर जाएंगे, मैं कहता हूं ये जिस घर में भी जाएंगे, उस घर में या तो बेरोजगार बैठा हुआ है या महंगाई से लोग परेशान है। वहां यदि किसी गृहिणी से बात करेंगे तो वो कहेगी कि कांग्रेस के समय तो 350 का गैस सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपए का आ रहा है। जिस युवा से बात करेंगे वो कहेगा मैं इंजीनियरिंग करे हुए बैठा हुआ हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे पकौड़े बेचना पड़ रहे हैं। और जहां भी जाएंगे भाई, तीसरी समस्या क्या आती है कि भाई बिजली का बिल, अगर कांग्रेस के समय में 100 रुपए का बिजली का बिल आता था, अब 1000, 2000, 5000 रुपए आ रहा है। तो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली का बिल है, ईएमआई है, हर तरह से जनता त्रस्त है। तो घर पर जाकर बोलेंगे क्या? और कांग्रेस के सदस्यता अभियान में और बीजेपी के सदस्यता अभियान में बेसिक जो फर्क है वो यही है कि जैसे जैसे इनके सदस्य बढ़ेंगे, वैसे वैसे देश में झूठ बढ़ेगा, वैसे वैसे देश में नफरत बढ़ेगी, वैसे वैसे देश में तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे देश का वातावरण गंदा होगा, खराब होगा, वैमनस्यता बढ़ेगी। और कांग्रेस का जैसे जैसे सदस्यता अभियान बढ़ेगा, देश में सच्चाई बढ़ेगी, सच्चाई की बात होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। आज जिस देश में तनाव है, हिंसा है, घृणा है, नफरत है, ऐसा दुनिया का कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। कांग्रेस जब सरकार में होती है तो वो अमेरिका, इंग्लैंड से तुलना करती है, फ्रांस, जर्मनी से तुलना करती है, ये पाकिस्तान से तुलना करते हैं। हम जब सरकार में होते हैं तो अपनी बड़ी लाइन करते हैं, हम इनकी चीजों को मिटाते नहीं है। ये सरकार में आते हैं, हमारे ये किए हुए काम पर अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं, उन चीजों को मिटा देते हैं, इतिहास को मिटा देते हैं। जैसे अभी आपने देखा 1972, 71, 72 में जो हमने पाकिस्तान से आऊंगा आपके पास, अमर जवान ज्योति जल रही थी, उस अमर जवान ज्योति को ही इन्होंने बंद कर दिया, वो जीत को ही इन्होंने मिटाने का प्रयास किया। अब राम जी इनका सदस्यता अभियान जो है वो झूठ फैलाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। राम जी आ रहे हैं आपके पास।
समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी भी हैं, संदीप पौराणिक साहब। सर, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर के लिए कार्यरत है और कांग्रेस कह रही है कि वो जीतेगी, घर चलो घर घर चलो अभियान से वो घर घर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां बताएगी, तो अपनी उपलब्धियां भी बताएगी, जो हालांकि 1.5 साल रहे हैं तो बहुत कम हो पाई होंगी, लेकिन मंशा पूरी बताएगी कि अगर हम 5 साल रहते तो ये कर सकते थे। प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, राजनीतिक दल हैं वो अपने तरह से तैयारियां करते हैं। जो सत्ता में दल है उसके काम करने का तरीका अलग होता है और विपक्ष में जो दल है उसका अलग होता है। जहां तक हम बूथ विस्तारक अभियान जो चल रहा है बीजेपी का, अगर ये वाकई में सफल होता है, ये बड़ा सवाल है ये, तो आप ये मान के चलिए कि ये करीब करीब 2 करोड़ लोगों से ऊपर तक इनकी पहुंच हो जाएगी। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लगभग वोटर हैं। इन्होंने पन्ना बनाया है, जो पन्ने में 30 लोग होंगे। अगर हम उसको 5 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो लगभग 15 लाख इनके पन्ना समितियां बनेगी। एक पन्ना समिति में ये 10 लोग से ज्यादा रख रहे हैं, तो आप ये मानिए कि 1.5 करोड़ लोग तो इनके पदाधिकारी और सदस्य हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो उनके 65 बूथ समितियां हैं उसमें भी 10 लोग होंगे करीब, तो वो लगभग 65 लाख 70 लाख, तो ये 2-2.25 करोड़ तक उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो इनकी पन्ना समिति का मेंबर होगा या पदाधिकारी होगा, और दूसरा या फिर वो बूथ समिति का होगा। तो ये बड़ा नेटवर्क और बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इनका सदस्यता अभियान था, अगर ये वाकई में सफल होता, एक सवाल मतलब आशंका है मन में, अगर ये सफल होता है तो ये 2 करोड़ तो इनके सदस्य और पदाधिकारी होंगे जो पन्ना समिति और बूथ समिति के होंगे। अगर कोई राजनीतिक दल ये करने में सफल हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि वो 51% वोट तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि 5 करोड़ में 4 करोड़ तो उसके सदस्य और पदाधिकारी हो जाएंगे जो बूथ विस्तारक में बना रहे हैं वो। तो आने वाला समय तो बीजेपी अपनी तैयारी के तहत कह सकता है। और वहीं अगर कांग्रेस जो बात कह रही है, जैसे राम जी कह रहे हैं, अगर कांग्रेस घर घर जाकर ये बताने में सफल होती है कि सरकार की ये योजनाएं नाकाम रही, तो बीजेपी के लिए वो सदस्य बनाना कठिन काम हो जाएगा। अगर वाकई में ऐसा होगा जैसा राम जी कह रहे हैं, ये बात सही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ मैं कुछ जगह भी घूम के आया हूं नवीन जी, इसलिए मैं उस बात पे करना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी गांव में जा रही है, वो सिर्फ सदस्य नहीं बना रही है, वो हितग्राहियों से संवाद भी कर रही है कि अगर गैस वाला मसला है, महंगाई वाला मसला है, किसान वाला मसला है, तो उसके पास एक फीडबैक भी आएगा जिसकी वो आने वाले चुनाव में तैयारी भी करेगी। मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर के दोनों राजनीतिक दलों की तैयारी है, वो है मिशन 2023। अब देखना है कि आगे होता क्या है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि अपन इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आगे। सनवर जी, इतनी सारी कमियां खामियां गिना दी हैं कांग्रेस ने, और ये भी तय है कि हर उड़ती हुई चीज गुरुत्वाकर्षण का शिकार होती है, तो 51% का वोट शेयर थोड़ा बड़ा लक्ष्य लिया है। और वो ये कह रहे हैं जैसे जैसे आप बढ़ोगे देश में नफरत बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, बेमनस्यता बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और कांग्रेस बढ़ेगी तो समृद्धि होगी, शांति होगी, तमाम जो है वातावरण बेहतर होगा, तमाम उपलब्धियां होंगी। ये सब कह रहे हैं राम पांडे जी। देखिए नवीन जी, हमने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की हमने 404 सीटें देखी हैं, कांग्रेस की हमने लगभग 30 राज्यों में सरकारें देखी हैं। उन 404 से कांग्रेस 44 पर आ गई, उन 30 राज्यों से 3.5 राज्य पर आ गई, वो भी पता लग रहा है उपचुनाव के बाद 2.5 पर हो जाएगी। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता धरातल पर आने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के नेता कैबिन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अभी हमारे विद्वान साथी ने अपने उद्बोधन में कहा, अपने बयान में कहा कि सरकार को घर घर नहीं जाना चाहिए, अगर उसने काम किए तो उसको घर में ही बैठकर चुनाव जीतना चाहिए। देखिए साहब, चुनाव जीतना अलग बात है, जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए योजनाएं बनाना, जो योजनाएं अच्छी चल रही है उनको आगे बढ़ाना। जनता के बीच जब आप जाते हैं तो उनका फीडबैक सबको सामने आते हैं,
उसी आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जाती है। देखिए, ये बूथ विस्तारक योजना में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहने वाली पार्टी है। वो लगातार कार्यक्रम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आज भी आप देखेंगे, मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? बिल्कुल आ रही। देखिए, आज भी आप देखेंगे तो आज उसी बूथ विस्तारक कार्यक्रम के अंदर ही हमने 9 मतदाताओं का अभिनंदन 10% वोट बढ़ाना है आपको। 41% था आपका, 41% था 2018 में और कांग्रेस का 40 था। तो कोई बहुत अंतर नहीं था आप लोगों के बीच में। इसी वजह से 40 कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस काम कुछ करती नहीं है। कांग्रेस कहती है, अभी हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि रोजगार मेले क्यों? अरे 5 लाख लोगों को लोन का सर्टिफिकेट दिया, रोजगार का सर्टिफिकेट दिया कि इसके माध्यम से आपको स्वरोजगार मिलेगा। वो भी हमारे कांग्रेस के नेता को ठीक नहीं लगता है। वो चाहते हैं रोजगार मेले ना लगे, वो चाहते हैं इन्वेस्टर्स मीट्स ना हो। अरे भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मध्य प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आप इससे खुश है नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि 5 लाख लोगों को अगर रोजगार मिलता है रोजगार मेले के माध्यम से, तो खुश होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस खुद कुछ करती नहीं है और वो चाहती है कि अन्य राजनीतिक दल ना करें। तो आप कुछ ना करें, आपको मुबारक। लेकिन 24 घंटे 365 दिन जो सक्रिय पार्टी रहती है, वो काम करने वाली पार्टी है। वो काम कर कर ही रहेगी। वो जनता के बीच जाने वाली पार्टी है, जनता के बीच जाकर ही रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। ये दोनों में बेसिक अंतर है नवीन जी। ठीक, ये बेसिक अंतर है, आपको समझ आएगा राम पांडे जी? जी, बेसिक अंतर यही है। सबसे बड़ा बेसिक अंतर है, भारतीय जनता पार्टी जब भी बोलती है झूठ बोलती है और कांग्रेस सत्य के आधार पर आगे बढ़ती है। ये सबसे बड़ा बेसिक अंतर है। ये 5 लाख की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। 34 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार है। इनको शर्म नहीं आती है कि निजीकरण, जितना सरकारी संपत्तियों को बेचेंगे उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। ये हर सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं और बीएसएनएल को खत्म कर दिया, जियो को आगे बढ़ा दिया। अब ये कहते हैं हम घर घर जाते हैं, नौटंकी करते हैं, घर घर नहीं जाते, पूरा डाटा जियो से ले लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे सदस्य हैं। ये कहते हैं विश्व की बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ इनके सदस्य हैं। यदि 18 करोड़ सदस्य और एक घर में 5 आदमी होता है तो 18 पंजे 90 करोड़। 90 करोड़ तो टोटल हमारे देश के मतदाता हैं। इनको लोकसभा चुनाव में टोटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये झूठ इनका खुद ही ये अपने झूठ को प्रमाणित करते हैं। मतलब हर सदस्य के घर से इनको 2 वोट नहीं मिल रहे हैं। यदि 18 करोड़ है तो इनको 36 करोड़ तो कम से कम मिलना चाहिए। और सदस्यता अभियान में मैं स्वयं जाता हूं सदस्यता अभियान के लिए, किसी के यहां भी जाओ, सदस्यता अभियान के लिए कोई मना नहीं करता है। लोग किसी से बुराई नहीं मानते हैं। कांग्रेस जाती है तो भी सदस्य बनते हैं, बीजेपी जाती है तो भी सदस्य बनते हैं। राम जी, बुरा नहीं लगे, चूंकि आप तो रामचंद्र हैं, सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, पूछ लूं तो क्या है? देखो, ये तो कार्यकर्ताओं को जो समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, वो तो ठीक है। आपको लगता है कार्यकर्ता नहीं समझेगा, आपके बड़े बड़े नेता समझ जा रहे हैं। अब आरपीएन सिंह साहब गृह राज्य मंत्री रहे हैं, तमाम उपलब्धियां रही हैं उनकी, मनमोहन सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आपकी स्टार प्रचारकों की सूची थी उसमें शामिल थे। आपका स्टार जो है प्रचारक चला जाता है भारतीय जनता पार्टी में प्रभावित होके, तो मतलब आपको नहीं लगता कि ये शॉकिंग है? नहीं, नेता कई तरह के होते हैं। एक होता है पार्टी से हमेशा बंधे रहते हैं, जैसे अटल जी थे, आडवाणी जी थे, सोनिया जी हैं, राहुल गांधी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पद के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी थे, पद विहीन थे, बेचारे सांसद नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में सांसद भी बन गए, मंत्री भी बन गए। यूपी में रीता बहुगुणा जोशी थी, ना वो हम कांग्रेस में सांसद थी, ना विधायक थी, ना मंत्री थी। बीजेपी में गई, सांसद भी बन गई, मंत्री भी बन गई। आरपीएन और बीजेपी में पैसा भी मिलता है, 50 करोड़ 25 करोड़, जिसकी जितनी औकात होती है। तो ये जो जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, स्वार्थ के कारण ज्यादा जा रहे हैं। अदरवाइज जो सच्चा पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चलता है वो पार्टी नहीं छोड़ता है। और आरपीएन ही की हम क्यों बात कर रहे हैं?
अभी यूपी में 16 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चले गए। अब वो 16 क्यों चले गए? तो ये आना जाना हर जगह लगा हुआ है। और आपके चैनल पर बोल रहा हूं, आरपीएनजी का विधायक, सांसद, मंत्री और जो भी कोटा है भारतीय जनता पार्टी का, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको मारकर आरपीएनजी को पद दिया जाएगा। जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो जो कांग्रेस से विधायक गए थे, चुनाव हार गए थे, हारने के बाद भी निगम मंडल का चेयरमैन बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उस कैबिनेट में झाड़ू लगा रहे हैं। तो जो स्वार्थी लोग होते हैं वो इधर उधर अपने आते जाते रहते हैं। तो ये आरपीएन अपने स्वार्थ के कारण गए, बात ये नहीं है, बात विचारधारा की है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जाने वाले 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जी जी, कांग्रेस से जाने वाले 5 लोग तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह जैसे कई लोग। तो ये आना जाना अभी से नहीं है, हमेशा से लगा हुआ है। लोग अपने स्वार्थ के कारण और जाने आने के कई कारण होते हैं। बात हो रही है, इसलिए भी शायद चले जाते होंगे कांग्रेस से जाने वालों का करियर तो बन जाता है, इसलिए भी चले जाते होंगे। 5 प्रधानमंत्री आते हैं कई लोग, अभी जैसे जी मध्य प्रदेश में समझ गया, कई लोग समझ गया। अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं, कांग्रेस में आ गए, अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं। लक्ष्य शुक्ला आए हैं, समझ लेता, रामकृष्ण कुशवाहा आए थे, समझ लेता हूँ, आए थे। मध्य प्रदेश में भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए। समझ वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, आना जाना लगा रहता है। इसको टेक इट इजी लीजिए ना। आज की दिक्कत, जब आपके पास आते तब तो आप नहीं कहते कि बिक के आए, खरीद के आए। देखो आप अपनी बात नहीं माना, और उनके पास जाते तो आप कहते 50 करोड़ 55 करोड़। मतलब आप एक स्टैंड डिसाइड करो कि आदमी आता जाता है तो बिक के जाता है। आपके पास आता है तो आपके पास आता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी में जो कहा है ना, आप अपनी बात का आपने खुद ही जवाब दिया कि आना जाना इस समय लगा है। और अगर आने जाने की जो पॉलिसी है वो अगर लोभ और लालच है तो फिर आप भी देते होगे, वो भी देते हैं। और अगर आने जाने की पॉलिसी विचारधारा है तो उनकी भी अच्छी, आपकी भी अच्छी तरीका होता है। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कोई जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके सदस्यता ले रहा है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यदि कोई पहले भोपाल से जा रहा है बेंगलोर में, अंतिम प्रतिक्रिया जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलोर जा रहे हैं, अंतिम प्रतिक्रिया। राम जी समय हो गया, 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 राम जी समय हो गया। बिना बंद करना अंतिम प्रतिक्रिया संदीप जी, राम जी सुना तो करो, समय हो गया, सनबर जी समय हो गया। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा। संदीप जी के 5 स्टार रिसोर्ट में जाना, संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। राम जी का जाना, राम जी समय हो गया। अरे कैबिनेट मंत्री प्रभु श्री राम, ये गलत है। हे श्री, मान लिया, कंट्रोल, अरे कंट्रोल कीजिए। बेंगलोर में जाकर राम जी ब्रेक लगाइए, राम जी, ये गलत है। राम जी मान, अब सुन लीजिए ना, आपकी सारी बातें मानी ना। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, कुल मिलाकर के है कि राजनीति में अब इस तरह का खेल चल पड़ा है कि मैं आगे मैं तुम पीछे, और ये डिबेट में भी ये चीज दिख रही है। सवाल ये है कुल मिलाकर के, अगर राजनीतिक दल अपनी बात सही तरीके से कहे, मतदाता आकर्षित होगा। जब आपके पास कोई आता है शामिल होने दल में तो आप कहते हो कि वो बहुत भला आदमी था, और जब आपको छोड़ के जाता है तो आप कहते हैं सबसे बुरा था। ये राजनीतिक दलों का शक्ल हो गया। वाकई में किसी भी राजनीतिक दल को किसी से परहेज नहीं है। उसे तो चाहिए ऐसे नेता जो उसके लिए चुनाव जिता हुए, और वर्तमान दौर में यही हो रहा है। दल बदल के लिए आरोप जरूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी नेता जो दल बदल करते हैं, राजनीतिक दल, ये नैतिकताओं से बड़े दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आस्थाएं बदलने में देर नहीं लगती लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। तो लक्ष्य 51% का कांग्रेस के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि कांग्रेस के सम्मुख इस बार जो 40 और 41 का फासला था वो अब 40 और 51 का रहेगा। और जब इतना फासला रहेगा तो सीटों का फासला भी देखने जैसी स्थिति में रहेगा। 10% से ज्यादा का लक्ष्य, 5% का वोट शेयर बहुमत की सरकार बनाने में निर्णायक होता है दोनों पार्टियों के बीच में। जो दो मुख्य प्रतिद्वंदी दल होते हैं, अगर उनमें 5% का अंतर है तो बहुमत से जिसका 5% वोट शेयर ज्यादा है वो बहुत अच्छे से सरकार बना लेता है। यहाँ 10% ज्यादा बढ़ाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम इनकी उपलब्धियां जो ये बता रहे हैं, हम जाके इनकी जो
कमियां हैं वो गिनाएंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अपना विचार बताएंगे, अपनी मंशा बताएंगे। अगर हम 5 साल रहते तो क्या करते। तो घर घर चलो, घर चलो, घर घर चलो और बूथ विस्तारक में कौन सी पॉलिसी वोट शेयर बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ। और एक बार 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।